नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर ट्रैक कोचिंग में। आप अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये क्यूज डेली रात के 9 बजे से होती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और प्रत्येक दिन हर एक विषय की क्यूज होती है। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, वो भी सीजीएल, सीपीओ, डिफेंस, रेलवे, एसएससी। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे कि जानते हैं मंडे को पॉलिटिक यूज होती है, ट्यूसडे को ज्योग्राफी यूज, वेडनेसडे को हिस्ट्री की यूज, थर्सडे को फिजिक्स का यूज, फ्राइडे को बायोलॉजी की यूज, सैटरडे को केमिस्ट्री की यूज। ठीक है दोस्तों, और आपको इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। निम्न में से कौन सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ए वुलर, बी गोविंद सागर, सी राणा प्रताप सागर, डी बैकाल। ए वुलर, बी गोविंद सागर, सी राणा प्रताप सागर, डी बैकाल। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद सागर। ठीक है दोस्तों, गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, गोविंद सागर जो है मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। नागा, खासी और गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी जास्कर पर्वतमाला में, डी हिमाचल पर्वतमाला में। ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी जास्कर पर्वतमाला में, डी हिमाचल पर्वतमाला में। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं ऑप्शन ए की खासियत। इसके डिटेल्स में देखते हैं, जैसे कि अपने लोग हर एक आंसर की को डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जैंतिया, पटकाई और लुसाई पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर तीसरा, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी है अपना ऑप्शन नंबर सी में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कावेरी के बारे में। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यह कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कभी एग्जाम में आ जाए कि कावेरी नदी कौन से राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में, और ये कावेरी किस जिले में है, तो मांड्या, कर्नाटक के मांडल्या जिले में स्थित है। ठीक है, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन सिर्फ थर्ड के तरह है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है तीसरा ही क्वेश्चन है, इसका सिर्फ लैंग्वेज में उल्टा सीधा कर देगा। ठीक है, शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी।
दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। बलतोरा हिमनद कहाँ स्थित है? बलतोरा हिमनद कहाँ स्थित है? ए काराकोरम पर्वतमाला में, बी पामीर पठार में, सी शिवालिक में, डी अल्फास में। ए काराकोरम पर्वतमाला में, बी पामीर पठार में, सी शिवालिक में, डी आल्प्स में। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कहाँ पे है? तो ये है काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसके आंसर के बारे में। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है, बलतोरा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद हैं बायोफा, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी महाराष्ट्र। ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अगर ये पूछ ले कितने मीटर लंबाई है ऊंचाई इसकी, तो 455 मीटर है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी शरावती। ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी शरावती। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है जोग जल प्रपात किस नदी पर है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शरावती। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना कहाँ होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना कहाँ होती है? ठीक है, ए क्षारीय, बी लवणीय, सी अम्लीय, डी संतुलित। ए क्षारीय, बी लवणीय, सी अम्लीय, डी संतुलित। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। केरल में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपना एक आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लवा मिट्टी, दोमट मिट्टी, पूर्ण जलवाहित मिट्टी, मृदा कछारी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, काली लवा मिट्टी, दोमट मिट्टी, पूर्ण जलवाहित मिट्टी, मृदा कछारी मिट्टी। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, हमसे ये पूछा है कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। दोस्तों इसका आंसर आप भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए काली लवा मिट्टी। काली लवा मिट्टी। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। ठीक है, इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें उच्च जल धारण
क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? ए रेगर, बी बंगर, सी कलर, डी खादर। ए रेगर, बी बंगर, सी कलर, डी खादर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से करें आप सभी। तो दोस्तों इसका कहा जाता है कि लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कलर, इसका आंसर हो जाएगा कलर। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाले कौन राज्य है? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला कौन राज्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है जो राजस्थान। ठीक है, और गुजरात में है, इसके बाद राजस्थान के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ए भूमि, बी खनिज, सी चट्टान, डी मृदा। ए भूमि, बी खनिज, सी चट्टान, डी मृदा। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, चट्टान। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलॉजी जो होती है वो एक चट्टान की स्टडी होती है। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन की 14, मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? एक चालकता मापी से, बी आर्द्रता मापी से, सी साइक्रोमीटर से, डी वृद्धि मापी से। ए चालकता मापी से, बी आर्द्रता मापी से, सी साइक्रोमीटर से, डी वृद्धि मापी से। मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए चालकता मापी से। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। मृदा में लवणता की मात्रा का पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। ठीक है, अब हमने इसमें दो क्वेश्चन जाने, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। चालकता मापी से हमें मृदा की लवणता को पता कर, ठीक है, जबकि आर्द्रता मापी से हम ये साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी। ठीक है, अगर हम आर्द्रता को नापेंगे तो ये साइक्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। मेरा क्वेश्चन है 15, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? यह कहता है कि भारत में कितने इतने भूभाग हैं जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पूरे वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन ए 35%, बी 45%, सी 40%, डी 30%। ठीक है, ए 35%, बी 45%, सी 40%, डी 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 35% होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे सूखा भाग कहाँ है? भारत का सबसे सूखा भाग कहाँ है? ए पश्चिम राजस्थान, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। ए पश्चिमी राजस्थान, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात, डी राजस्थान। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे सूखा भाग की अगर बात कहें तो ये पश्चिम राजस्थान जो बहुत सूखा है। ठीक है, काफ़ी रेती है। ठीक है,
अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है, ये क्वेश्चन भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन दोस्तों। भारत की जलवायु कैसी है? तो ए विषुवतीय, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय, डी महाद्वीपीय। ए विषुवतीय, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय, डी महाद्वीपीय। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मानसूनी। ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी है। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशा में भी परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे मानसूनी कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की जल पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत के जल पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ए मानसून, बी महासागरीय धाराएं, सी हिंद महासागर का अस्तित्व, डी भूमध्य रेखा का सनाध्य। ए मानसून, बी महासागरीय धाराएं, सी हिंद महासागर का अस्तित्व, डी भूमध्य रेखा का सनाध्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागरीय धाराएं। ठीक है, भारत की जलवायु पर प्रत्यक्ष किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवनें, उच्च और मिट्टी की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। ठीक है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन देखें। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 ये कहता है वायुमंडल में प्रायः कहाँ से आती हैं? वायुमंडल में इसमें होता है गर्मी। ठीक है, प्रायः के बाद गर्मी आएगा। ठीक है, वायुमंडल में गर्मी प्रायः कहाँ से आती है? वायुमंडल में गर्मी प्रायः कहाँ से आती है? ए सूर्यताप, बी चालन, सी विकिरण, ठीक है, डी संवहन। ए सूर्यताप, बी चालन, सी विकिरण, डी संवहन। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, विकिरण होगा। ठीक है, विकिरण। ठीक है, और आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दोस्तों दिया गया है इसमें आंसर की है। ठीक है दोस्तों, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने किए उसका ये आंसर की दिया है। आप अपने लेवल को जांच सकते हो और यहाँ से आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।